जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए साथियों देखते हैं एनजीटी से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल, दूसरा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तीसरा है नेशनल ग्रीन टेक्नोलॉजी और चौथा ऑप्शन है नेशनल जियोग्राफी ट्रस्ट। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, एनजीटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2008, तीसरा है 2010 और चौथा है 2015। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा 2010। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 2010 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व में एनजीटी का गठन करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत और चौथा है ब्रिटेन। साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण कानूनों से, दूसरा है आपदा कानूनों से, तीसरा है अंतरिक्ष कानूनों से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथ इसका सही उत्तर है पर्यावरण कानूनों से, अर्थात जो एनजीटी का संबंध है पर्यावरण कानूनों से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, श्री लोकेश्वर पंत जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, प्रकाश श्रीवास्तव, जो भी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, एनजीटी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? एनजीटी के कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 4। इसकी एक ट्रैक है एनजीटी के भोपू कोच अर्थात भोपाल, भू से भोपाल हो गया, दूसरा है पुणे, तीसरा है कोलकाता और चौथा है चेन्नई। इस प्रकार से एनजीटी के भारत में कुल 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वैश्विक पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 5 जून 1973 को प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 1986 को। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1974 में। अब अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारक व नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 1981 में। साथ ही जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे परीक्षा में सवाल अवश्य पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, जो एनजीटी का अध्यक्ष और सदस्य होता है अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? यह एक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसका सही ऑप्शन है पहला। अगला प्रश्न है, एनजीटी के निम्न में से कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो साथियों, जो जेएस खेहर हैं इनमें से एनजीटी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अर्थात स्वतंत्र कुमार सिंह, लोकेश्वर सिंह और आदर्श कुमार गोयल जो है एनजीटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, 90 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है, एनजीटी को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को कितने समय में निपटाना होता है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है, एनजीटी अधिकतम कितने वर्षों की कारावास की सजा सुना सकता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, 3 वर्ष की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकतम कितने रुपए का आर्थिक दंड लगा सकता है? तो ये जो है अधिकतम 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगा सकता है और 3 साल की अधिकतम सजा सुना सकता है। अगला प्रश्न है, एनजीटी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साथियों, जो एनजीटी है इसका मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है? जैसा कि हमने आपको बतलाया था, एनजीटी का भोपू कोच तो भोपाल में जो है, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। अगला है, एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा, 20 सदस्यों का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रकृति किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन है संवैधानिक। अगला ऑप्शन है वैधानिक, सांविधिक। तीसरा ऑप्शन है संवैधानिकतर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, वैधानिक या सांविधिक। अगला प्रश्न है, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, एनजीटी कितने कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, 7। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा, कोची। जो हमने आपको ट्रिक बताई थी एनजीटी का भोपू कोच, उसमें जो है पहला क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल में, दूसरा है पुणे में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है चासे चेन्नई में। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ कोलकाता से मतलब कोच्चि नहीं है, को से मतलब कोच्चि नहीं है, यहाँ कोलकाता है। तो इस प्रकार से एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय कोच्चि में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, एनजीटी की संरचना में होते हैं अध्यक्ष, दूसरा पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य, तीसरा विषय विशेषज्ञ सदस्य, चौथा सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण निकाय की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, तृतीय देश। अगला प्रश्न है, एनजीटी हरित न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनजीटी हरित अधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, पर्यावरण से संबंधित मामलों का तीव्र निपटान करना। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस धारा के तहत की गई है? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 3 के तहत। अगला प्रश्न है, एनजीटी को किस न्यायालय का दर्जा प्राप्त है? साथ ही जो एनजीटी होता है इसको जो है सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है। तो आगे लिखा है, एनजीटी को किस न्यायालय का दर्जा दिया गया है? इसमें पहला ऑप्शन है जिला न्यायालय, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो एनजीटी है उसको सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि उसको एक सिविल न्यायालय का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनजीटी द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। पहला है व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपए, तीसरा है कंपनी के तौर पर 25 करोड़ रुपए और चौथा है उपरोक्त दोनों तीसरा है उपरोक्त दोनों। तो इस प्रकार से एनजीटी जो है व्यक्तिगत तौर पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है और कंपनी के तौर पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। अगला है, एनजीटी की किस धारा के तहत न्यायाधिकरण के निर्णयों को के विरुद्ध जो है अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 22 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से एनजीटी का अध्यक्ष व न्यायिक सदस्य होता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उपरोक्त दोनों इनमें से इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैव अपघटनीय है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेपर। अगला प्रश्न है, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित होती है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक जैव घटक है? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन द, हरित पौधे। अगला प्रश्न है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, गौण प्रदूषक। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटे कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, स्मॉग। अगला प्रश्न है, किसी जलाशय का सुपोषण किसकी समृद्धि करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, आ और बा दोनों, अर्थात जैव पदार्थ उत्पादन का और जैविक ऑक्सीजन मांग का। अगला प्रश्न है, वायु में निम्नलिखित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें क्या कहलाती हैं? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, एरोसोल। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में क्षरण के कारण क्या होता है? पहला स्तन कैंसर, दूसरा त्वचा कैंसर, तीसरा फेफड़ों का कैंसर, चौथा रक्त कैंसर। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, ओजोन परत का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, क्लोरीन। ऑप्शन सा, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? तो साथ ही जो ऑप्शन बा है अर्थात अल्ट्रावायलेट जो रेंज है, किरणें हैं, ये त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रों में आपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। तो साथ ही इस प्रकार से इस भाग के प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।